पैसे तो सबको कमाने हैं, लेकिन कैसे कमाएं। इन्वेस्ट तो सबको करना है, लेकिन कैसे करें, कहाँ पे करें, कितना करें। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। फर्स्ट सैलरी आ गई तो उसका यूज कैसे करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका शायद आपके पास आंसर नहीं होगा। आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगी कि पैसों को मैनेज कैसे किया जाए। इन सारी चीजों का नॉलेज होना या फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी। इसलिए ये बुक मेक एपिक मनी ओनली फॉर यू। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड 5 ऐसे लेसन्स की जो मेरे फेवरेट थे। और ये बुक किसके लिए है, बेसिकली इट इज अ गुड बैड एवरेज। आपको ये पूरी पढ़नी चाहिए या इसमें से कुछ चैप्टर पढ़ने चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो माय फेवरेट कोट फ्रॉम दिस बुक। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट चैप्टर्स, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है या आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए तो कम्प्लीटली फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। चैप्टर 1, शुड आई केयर अबाउट मनी। इस बुक की शुरुआत ही होती है इस चैप्टर से कि शुड आई केयर अबाउट मनी। एंड उसके स्टार्टिंग में बताया गया कि मनी की इवोल्यूशन कैसे हुई, मनी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ट्रेडिंग कैसे हुआ। ये सारी जो बेसिक चीज़ें जो मनी के रिलेटेड या पैसों के रिलेटेड है वो आपको पता होनी चाहिए, इस बुक में बताया गया है। बट द बेसिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शुड आई केयर अबाउट मनी, द आंसर इज यस, बिकॉज मनी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इस चैप्टर में बेसिकली ऑथर इज टॉकिंग अबाउट 10 ऐसी चीज़ें जो मनी बाय कर सकती है। नॉट रिलेटेड टू योर आईफोन, लैपटॉप, गाड़ी, घर, वो तो चीज़ें बाय डिफॉल्ट है। बट उससे भी आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मनी से मिल सकती है, बट आपको शायद कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। जैसे पीस ऑफ माइंड होता है, फैमिली होती है, स्टेबिलिटी होती है, एजुकेशन होती है, करेज, क्वालिटी फूड, हैप्पी फैमिली। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में बात की गई जो बियॉन्ड मनी है, जो आप मनी से बाय कर सकते हैं, बट आपको सेफ्टी नेट देती है जिसकी वजह से आप बहुत सारी लाइफ में रिस्क ले सकते हो। सो शुड यू केयर अबाउट मनी? यस, यू शुड डेफिनेटली केयर अबाउट मनी। और मनी आपको तभी, या पैसे आपको तभी समझ में आएंगे जब उसके आपकी बेसिक नीड्स है, उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई ये आपको समझ में आएगा। वैसे देखा जाए तो पैसे मतलब एक पेपर ही है, बट उसकी वैल्यू इतनी क्यों है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली वही बताया गया है कि पैसों की वैल्यू क्या है और पैसे से ऐसी कौन सी इनविजिबल चीज़ें जो आप खरीद सकते हो, जैसे कि पीस ऑफ माइंड, फैमिली, सेफ्टी नेट, उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर 2, इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाइड। नॉट एग्जैक्टली द चैप्टर 2 इन दिस बुक, बट ये एक ऐसा लेसन है कि जो मुझे लगा कि सबको पता होना चाहिए या सब लोगों ने इस चैप्टर को यूज करना चाहिए। सो देयर इज दिस वन चैप्टर इन दिस बुक, एंड मैनेज माई मनी वेल। बेसिकली ये चैप्टर में अंकुर ने बताया कि बहुत आपके पास पैसे है, बट उसको मैनेज कैसे किया जाए। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, घर लेना है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, एफडी करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पीपीएफ अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट उसको एग्जैक्टली प्रायोरिटाइज कैसे करें, कितने पैसे किस चीज़ में डालें, इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना पर्सनल डिसीजन होता है और हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है इन्वेस्टिंग करना। बट इसमें एक आपको काइंड ऑफ टेम्पलेट या फॉर्मूला बताया गया है कि लेट्स से कि आपकी एज है 20 ईयर्स ओल्ड और आप लेस देन 3 लाख रुपीज़ कमाते हो, तो आपको पैसे कैसे डिवाइड करने चाहिए, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने की एसआईपी करनी चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड्स में डालने चाहिए, कितने सेविंग करनी चाहिए। जो बेसिक रूल है 50, 20, 30, ये तो आपको शायद पता ही होगा, तो उसमें मैं स्पेसिफिकली बात नहीं करूँगा। बट वो एक चैप्टर है जहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि अगर आप 20 साल के हो, लेस देन 3 लाख कमाते हो, 3 to 9 लाख कमाते हो और 9 लाख से ज़्यादा कमाते हो, तो हर किसी चीज़ में आपको आपके पैसों की मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस में कितने पैसे डालने हैं, सेविंग में कितने डालने हैं, आपकी ट्रैवलिंग के लिए कितने पैसे डालने हैं, आपका पर्पस क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में बताई गई कि जो आई विल सजेस्ट आप डेफिनेटली वो चैप्टर पढ़ो। उस चैप्टर से आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में या आपके कंप्लीट मनी मैनेज करने में। तो ये चैप्टर आपको पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी सिंप्लीफाइड करके देगा, तो आपको किसी चीज़ की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स यूर कॉल। ये जस्ट बुक एक काइंड ऑफ अ फॉर्मुलेटेड और टेम्पलेट है कि दिस इज द आइडियल सिचुएशन, तुमने ऐसा करना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि मेरी जर्नी कि मुझे पता है कि मुझे रिस्क लेना ज़्यादा पसंद है, तो मैं शायद मेरे ज़्यादा पैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा। क्रिप्टो में मैं हार्डली 1 या 2% ही इन्वेस्ट करता हूँ, या यूएस स्टॉक्स में मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस।
बट अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है, आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, तो ये बुक में जो फॉर्मूलेज है या टेम्पलेट है वो आपको एटलीस्ट एक गाइडलाइन दे देंगे कि ओके ऐसे 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 इन्वेस्ट करना है। चैप्टर 3, लोग कहते हैं सेविंग करो। सेविंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड सेविंग डेफिनेटली करना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलता कि इमरजेंसी फंड कब ज़रूरत पड़े, हॉस्पिटल कब जाना पड़े, फैमिली में कौन से प्रॉब्लम्स हो, कब आ जाए, किसी चीज़ की कभी भी आइडिया नहीं होती। आपको आज लगता है कि आपके पास सब कुछ सॉर्टेड है, बट नेक्स्ट डे आपको पता भी नहीं चलेगा और सब हॉस्पिटल में हो गए या कहाँ पे तो कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उस टाइम पे सेविंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें एक काइंड ऑफ टेम्पलेट है कि आपको कितने महीने की सेविंग करनी चाहिए। आपकी सैलरी इतनी है तो एटलीस्ट आपके पास 3 महीने 6 महीने की सेविंग होनी चाहिए, या हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों में इस बुक में बात की गई है। एंड सेविंग की इंपॉर्टेंस बताई गई कि लाइक पर्सनली मैं बहुत सारी सेविंग्स करता हूँ, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वगैरह वो भी इतना ही करता हूँ, बट मेरे पास सेविंग इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ बैक, और जो मुझे पैसे 1-2 दिन में मिल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मैंने सेविंग्स करके रखी है। और इमरजेंसी फंड ऑलमोस्ट 6 to 12 मंथ्स का मेरे पास रेडी है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लाइक 20s में हो, आपकी फर्स्ट सैलरी आती है, या वो उस टाइम पे सेविंग्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके थोड़ा बहुत सेविंग करना होगा, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट डे आपके लिए क्या हो सकता है। देयर इज ऑलवेज कैप ऑन द सेविंग। आप मैक्सिमम 100% ही सेविंग कर सकते हो। लेट्स से आपकी 10,000 सैलरी है तो मैक्सिमम आप 10,000 ही सेव कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप सेव कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली आइडियली कोई इतना सेव नहीं कर पाएगा, बट आप उतना ही सेव कर पाओगे। बट देर इज नो कैप ऑन अर्निंग मनी। तो रैदर दैन सेविंग करना तो एक साइड पे इम्पोर्टेंट है, बट अर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अलग अलग चीज़ें ढूंढो, अलग अलग फ्रीलांसिंग करो, वीडियोस बनाओ, एडिटिंग करो, छोटे मोटे जॉब ले लो, या छोटे मोटी चीज़ें सेल करो, तो उससे आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो सेविंग आपको पता है कि आप उससे इतनी ही कर सकते हो, बट अर्निंग आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। एंड इसमें एक ब्यूटीफुल कोट है, एंड द कोट सेज देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन सेव, but remember there is no limit to how much you can earn. Keep finding ways to increase your income that will help you to build wealth much faster than saving. Chapter 4, I know I will make mistakes. One of the important chapter or one of the important thing I learned from this book, which is I know I will make mistakes. कोई गारंटीड नहीं बोल सकता कि मुझे ये फ्रेमवर्क यूज़ करने से मैं जल्दी अमीर बनूंगा, या इंट्राडे करने से मैं सबसे ज़्यादा अमीर बनूंगा, या एफडी करने से मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं नेक्स्ट डे अमीर बन जाऊंगा। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, बिकॉज फ्यूचर इज़, वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट किसी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो ये एक ध्यान में रखना कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट, यू आर स्टार्टिंग योर फाइनेंशियल जर्नी, आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, छोटी मोटी गलतियाँ करोगे। शायद आप गलत म्यूचुअल फंड में पैसे डालोगे, आप सेविंग कम कर दोगे, या शायद आप गलत हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, या फैमिली के लिए आप कुछ बचा के नहीं रखोगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप गलत कर सकते हो। मैंने भी कुछ चीज़ें गलत की है, बट एट दिस स्टेज आई नो कि मुझे मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पज क्या है, मुझे रिटायरमेंट में क्या चाहिए, किस दिन में क्या चाहिए, कितने साल बाद क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन में करता रहता हूँ। तो वैसे ही आपको सोचना है कि आपको इस जर्नी में आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, बट आप उस गलती से जितनी जल्दी सीखोगे, जितनी जल्दी इम्प्रूव करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो गोल इज़ आई नो आई विल मेक मिस्टेक, बट उस मिस्टेक से डर के पीछे नहीं आना है, उससे छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है और आगे बढ़ना है। जैसे कि हो सकता है कि आपने कोई गलत शेयर स्टॉक चूज कर लिया और आपके बहुत सारे पैसे चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा प्रॉब्लमेटिक है। शायद आपने किसी के रिकमेंडेशन पे स्टॉक लिया होगा, आपने खुद का कुछ रिसर्च नहीं किया होगा, इसके लिए वो स्टॉक नीचे गया। तो इससे बहुत सारी छोटे मोटे मिस्टेक करोगे, बट द बेस्ट वे टू फिगर आउट टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, बाकी के लोगों ने क्या क्या मिस्टेक किए उसमें से जल्दी सीखो और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, तभी आप फाइनेंशियल जर्नी में बहुत आगे बढ़ पाओगे। चैप्टर 5, पैसिव इनकम वर्सेस एक्टिव इनकम। शायद इसमें मैंने बहुत बार पिछले वीडियो में बात की है, मतलब बहुत सारे पहले वीडियो में भी बात की है कि भाई पैसिव इनकम तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा और ज़रूरी है। एक्टिव इनकम बेसिकली आपका जॉब है, आप जितना टाइम दोगे उतना ही आपके पैसे मिलेंगे, और जितना जैसे कि आपका जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिस पे टाइम रिलेटेड कंसेप्ट हो, मतलब आप जितना टाइम देते हो उतना ही पैसा, अगर आपने टाइम नहीं दिया तो पैसे नहीं मिलेंगे। सो दैट इज़ नोन एज अ एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम इज समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप एक बार स्टार्ट में काम का करते हो, उसके बाद वो चीज़ें अपने आप पैसे कमाने लग जाती है। जैसे कि शेयर मार्केट हुआ, आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता, हार्डली आप महीने के 2-3 घंटे या वीकली 2-3 घंटे रिसर्च वगैरह करने में दे दो
और अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिकअप कर लो तो वो आपको रिटर्न्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर वगैरह आते रहेंगे। उस पर आपको एग्जैक्टली ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाना या ब्लॉग लिखना, कंटेंट राइटिंग लिखना, तो वेबसाइट एक बार आपकी यूट्यूब पे या यूट्यूब का वीडियो कोई रैंक हो गया या वेबसाइट आपकी रैंक हो गई और उस पर आपको एडवर्टाइजिंग से पैसे मिलते हो तो वो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। आपको उस पर बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। या पैसिव इनकम को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कम टाइम देना पड़ता है स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और बाद में बहुत ही कम टाइम देना पड़ता है, और लेकिन वो चीज़ आपके लिए पैसे कमाते रहती है। तो इसके बारे में इसके बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से बात की गई है एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि वो आप चैप्टर पढ़ें और जल्दी से जल्दी अपने बारे में सोचें कि पैसिव इनकम आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें दिया गया है उसके बारे में जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, और आई विल सजेस्ट कि सबको ये मालूम होना चाहिए और सब लोगों ने उसके लिए काम करना चाहिए। नाउ कंक्लूजन पॉइंट। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक का नाम सुना था, मुझे पता था कि ये बुक स्पेसिफिकली जेन जी या द पीपल हु आर इन 20s है उनके लिए। तो इस बुक से मेरे लिए या इस बुक से मेरे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस थे नहीं। मतलब इस बुक से बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशंस है कि ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें बात करेगी एंड आई वॉज राइट। दिस बुक इज़ गुड इफ़ यू आर इन 20s। अगर आप जस्ट अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आपकी फर्स्ट सैलरी आई है, या आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो पैसे कमाना और आपको पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, पैसों का यूज़ कैसे करते हैं या क्या क्या चीज़ें होती, तो आपके लिए ये बुक डेफिनेटली गुड है। अगर आपको ऑलरेडी पैसे कमाते हो 25-30 के आसपास हो तो शायद आपको ये बुक 5 to 10% हेल्प करेगी अगर आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट का आइडियल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए उसके बारे में ये बुक हेल्प करेगी। और ऑलरेडी आप सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हो, आपको पता है कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है, आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता है, तो ये बुक आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। इवन अंकुर ने स्टार्ट में बोला है कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो डू नॉट टेक इट टेक एनीथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। तो वो उसने खुद के लाइफ में से जो जो चीज़ें सीखी उसके बारे में उसने बात की है, और हर कोई अपनी लाइफ से सीख के ही आगे आगे चीज़ें बढ़ता है। तो ओवरऑल दिस बुक इज़ गुड। अगर आप 20s में हो, फर्स्ट टाइम आप बुक रीड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम फाइनेंस पढ़ रहे हो, तो ये बुक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। बट अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है तो ये बुक इतनी ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी। एंड हियर इज माई फेवरेट लाइन फ्रॉम द बुक। दोज हु चेज मनी सी मनी एज अ पावरफुल अनअटेनेबल थिंग. Those who escape money see money as a scary thing, and those who go beyond money see money as a beautiful thing. You may not know it today, but the choice deciding which way to go is yours. Choose wisely.